ये मेरे प्यारे दोस्तों HSPT के सभी स्टूडेंट 6 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर को कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर रियली गुड एंड हैप्पी एंड हेल्दी दोस्तों। तो आज आप लोग को इतना कमेंट किए कि मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए ईडीएम सब्जेक्ट का 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है ऑल ब्रांच के लिए, ऑल ब्रांचेस सिर्फ डिप्लोमा के लिए, आप लोग को ही पता होगा। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है और कितना मार्क्स का कौन पूछता है और क्या मेन है। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हालांकि थोड़ा तबीयत खराब था इसलिए नहीं बना पाया, अभी भी आप लोग देख सकते हैं गलत थोड़ा खराब है। तो विदाउट मच वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट आउट टुडे टॉपिक, ठीक है गाइस। तो देखो आप लोग लिखते भी जाना, ठीक है। ये तो खैर आपको बता दो, इसके आगे मैं डिफिनेशन बताऊंगा एक एक पॉइंट आउट करके तो अच्छा से, ठीक है। देखो तो इंटरप्रेन्योरशिप में हम लोग क्या पढ़ना है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट इंटरप्रेन्योरशिप होता है क्या है, उसके बाद पढ़ना है इसके अंदर का क्वालिटीज क्या होता है, क्या क्या क्वालिटीज होती है इंटरप्रेन्योरशिप में, और इसका कैरेक्टरिस्टिक। देखो अगर एग्जाम में आपका कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन पूछे ना तो दोनों सेम होता है, ये कंफ्यूज मत हो जाना कि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है तो क्या होगा, फंक्शन पूछ रहा है तो क्या होगा। लेकिन हालांकि एक ही पूछता है, लेकिन आप दोनों सेम होता है, दोनों सेम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसका रोल बैरियर क्या होता है, रोल बैरियर ये पूछता है आपका एक नंबर में। ये इंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है और इसका कितने टाइप्स होते हैं ये आपका पूछता है 4 नंबर में, ठीक है। टाइप्स के साथ पूछेगा। रोल बैरियर 1 नंबर पूछेगा, फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स ये आपका 10 नंबर में, पता है क्या क्या 8 नंबर में क्या क्या पूछ सकता है, इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, उसका टाइप्स क्या होता है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पढ़ेंगे रोल बैरियर, तो आपको पता ही है, मैं बता दूंगा 1 नंबर का पूछता है वो मैनेज वर्सेस लीडर, मैनेजर क्या होता है और इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, सॉरी मैनेजर और इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, तो इसके बारे में भी देखेंगे। और पार्टनरशिप फ्रेम ये जो पूछता है 1 नंबर का पूछता है, ये पूछेगा आपका 4 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ये देखो लीडरशिप, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये चारों मोस्ट, देखो ये आप लोगों को पढ़ना है ये बता। अब हम लोग चलते हैं स्टार्टिंग से अपना टॉपिक के ऊपर, सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ओके। तो अपने कॉपी पे भी नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। सो हे गाइस, आई होप यू आर रेडी विथ पेन एंड पेपर। तो हम लोग आपको इससे पीछे आ रहा है और ध्यान से देखो और पढ़ते जाओ और लिखते जाओ, बाद में नोट्स मांगोगे तो फिर देखना आप लोगों को, ठीक है। देखो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। Entrepreneurship can be defined as the process of starting, managing and growing a business is called entrepreneurship. एंटरप्रेन्योरशिप का डिफिनेशन तो बहुत सारी होती है, पता है, लेकिन बहुत सारी होती है, लेकिन छोटे में बताया जाए आखिर एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप वो होता है जो छोटे बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है या फिर स्टार्ट कर चुका है, उसको हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। इसके में बहुत सारी आ जाती है आपकी डिफिनेशन, तो ये मोस्ट मैंने छोटा सा डिफिनेशन लिखा। एक और डिफिनेशन की बात की जाए तो एक और है, इंडिविजुअल्स मतलब अकेला होता है, और स्मॉल ग्रोइंग हु क्रिएट अ न्यू बिजनेस। आप अकेला हो, आप चाहते हो कि मैं बिजनेस करूं, तो आप अकेला भी तो छोटे पैमाने का बिजनेस कर सकते हो ना, जैसे शॉपकीपर पे दुकानदारी करते हैं, किराना स्टोर का, तो वो भी कर सकते हो, तो वो एक इंटरप्रेन्योरशिप ही है, इंट्राप्रेन्योरशिप, ठीक है। अब हम लोग इसका टाइप्स बढ़ेंगे। देखो टाइप्स में बहुत सारी आ जाएगी, अब कोई बातें करेंगे कि सर आप बुक में जो बता रहे हो, बुक का आपका हार्ड लैंग्वेज है, बिजनेस है, ट्रेडिंग है, कोऑपरेटिव है, ठीक है, लेकिन उससे मैं बहुत स्मॉल स्मॉल टॉपिक में यहाँ पे लेके आ चुकी, जो कि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। जो नहीं समझ में आ रहा है कमेंट सेक्शन में आप लोग मैसेज कर दो, आप लोगों को पता है कमेंट सेक्शन आपका भाई आपका क्लियर आउट कर देगा। तो ये देखो ये है क्या, सोशल इंटरप्रेन्योरशिप। सोशल मतलब आप समझते हो ना, देखो फोकस ऑन यूजिंग बिजनेस टू एड्रेस सोशल और इन्वायरमेंटल इशू। देखो सोशल इंटरप्रेन्योरशिप, एक इंटरप्रेन्योरशिप होता है जैसे आप दुकानदारी हो, वो तो अलग होगा, वो सोशल नहीं हो ना। सोशल इंटरप्रेन्योरशिप मतलब आप जैसे आर ओ वाटर आप देख रहे हो ना, वो क्या है, सोशल ही तो है, सोशल इकोनॉमिक, जो कि आप दूसरे को दे रहे हो, दूसरे को हेल्प हो रहा है, ठीक है, तो वो एक अलग इंटरप्रेन्योरशिप हो गया। और ये एक बिजनेस इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, बिजनेस इंटरप्रेन्योरशिप इज एन इंडिविजुअल हु थिंक्स of an idea for a new product or services that create a business। ये क्या करता है बिजनेस इंटरप्रेन्योर, इसमें स्मॉल पैमाने का भी और लार्ज पैमाने का भी बिजनेस आता है। इसमें क्या होता है, वो इंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है, ये अकेला ही अपने आइडिया को इंप्लीमेंट करता है। आइडिया को इंप्लीमेंट किस पे करता है, न्यू प्रोडक्ट पे अपना आइडिया को इंप्लीमेंट करेगा, तब मार्केट में लॉन्च करेगा। आप लोग को कोई भी अगर न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है तो सबसे पहले आप लोग देखोगे, अगर स्टार्ट करना है आप लोगों को कोई बिजनेस, तो सबसे पहले आप देखोगे मार्केट में जाके कि किस प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा डिमांड चल रहा है, और उस प्रोडक्ट का जो डिमांड चलेगा आप उस पर आइडिया इंप्लीमेंट करते हो, फिर उसको मार्केट में आप लॉन्च करते हो, फिर धीरे धीरे अपने आइडिया को ग्रोइंग करते हो, ठीक है। अब आता है बायर इंटरप्रेन्योरशिप। देखो बहुत सारे प्रकार होते हैं। बायर ये क्या करता है, इन्वॉल्व्स परचेसिंग एग्जिस्टिंग कंपनी एंड टर्निंग देम अराउंड बाय
इम्प्लीमेंट अ न्यू आइडिया, ये क्या करता है ना, अगर मान लो आप एंटरप्रेन्योरशिप हो, कोई आ रहा है मेरे पास, वो मेरे को आइडिया बता रहा है, मैं उसको बदले में क्या दे रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ, मतलब उसका आइडिया मैं खरीद रहा हूँ। ये यहाँ पे इंटरप्रेन्योरशिप, ये बायर का काम होता है, ठीक है। और आता है इनोवेटिव इंटरप्रेन्योरशिप, इन्वॉल्व्स coming up with a new idea and innovative than a turning into a business venture। देखो, न्यू आइडिया आपके माइंड में आ जा रहा है, दूसरे का छोड़ो, आपके में न्यू आइडिया आ रहा है, तो आप क्या करोगे, उस न्यू आइडिया के साथ उसको ग्रो करोगे धीरे धीरे, स्मॉल से आप लोग बड़े बनाओगे, ठीक है। फिर आता है इंडस्ट्रियल इंटरप्रेन्योरशिप। इंडस्ट्री में देखो क्या करता है, हु आइडेंटिफाइज द पोटेंशियल नीड्स ऑफ कस्टमर। देखो इंडस्ट्रियल में क्या होता है, जो कि ना जैसे जैसे कस्टमर की जरूरत पड़ेगी, जैसे मान लो आप लोग की जरूरत है 4 किलो चीनी की और दूसरे दुकान पे आपके है ही नहीं, तो फिर ये देखो छोटे छोटे पैमाने, जैसे अगर आप बड़े पैमाने की बात की जाए तो जैसे में आप लोग आजकल ज़्यादा डिमांड चल रहा है हार्डवेयर कंपनियां, गिट्टी का, ज़्यादा बालू टाइप के, ये सब हार्डवेयर कंपनी का चल रहा है इंटरप्रेन्योरशिप, तो उसके पास नहीं है तो उसके पास ज़्यादा है, तो वो क्या करता है, वो नीड्स करता है, वो कितना अपने कस्टमर को हैप्पी बना सकता है। वही क्या करता है, दुकान में एक साड़ी लो तो 2 साड़ी फ्री, 1 बाई फ्री, तो लोग वहीं पे ज्यादा जाते हैं, अट्रैक्ट वहीं पे ज्यादा होते हैं, तो वो क्या करता है, वो इंटरप्रेन्योरशिप का काम होता है कि वो क्या करे, कस्टमर को नीड्स को प्रेफर करे, ठीक है। तो इतना इंप्लीमेंट हो गया। अब इतना आप लोग को ये क्वेश्चन आपका पूछता है 4 नंबर में, ठीक है, तो इसको कंफर्म कर लो आप लोग को पता है कंफर्म क्वेश्चन बताऊंगा, तो ये आपका एक तो ये टॉपिक तो आपका पूरा क्लियर हो गया ना क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अब आप लोग पूरा यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट कर लो या फिर साथ के साथ लिखते जाओ, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में आप लोग लिखोगे नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शन ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, बोथ आर सेम, मैंने आप लोगों को बताया था। और इसका क्वालिटीज भी जो होता है ना, कुछ कुछ सेम होते हैं, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा डिफरेंट भी पढ़ेंगे और कुछ कुछ सेम भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखो फंक्शन क्या होता है, सबसे पहला रिस्क टेकिंग, आपको पता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन या ये आप जो होता है ना, ये आप क्वालिटीज में भी लिख सकते हो, ठीक है, तो तीनों मान लो कि सेम ही है। तो अगर इंटरप्रेन्योरशिप का अगर हम पूछे रिस्क, इसमें क्या होता है फंक्शन, पहला होता है रिस्क टेकिंग, वो रिस्क लेता है किस चीज की, देखो अगर मान लो मार्केट में अगर उसको कोई प्रोडक्ट लाना है, उसको लग रहा है कि ये खूब चलेगा, तो एक ही बार प्रोडक्ट 100 पीस मंगा लेगा और वो चलेगा ही नहीं, तो एक रिस्क टेकिंग ही ना है कि अपने पैसे का लगा रहे हैं, वो क्या होगा, वो उसका इनकम उधर से आएगा या नहीं आएगा, तो ये एक रिस्क टेकिंग हो गया, ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्चुअलाइजिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज, वो क्या करता है, न्यू आइडिया को इंप्लीमेंट कर रहा है और अपने आप पे अपॉर्चुनिटी ले रहा है, उसके पॉसिबिलिटीज वही ले रहा है कि भाई ये बिकाएगा नहीं बिकाएगा, होगा कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा, अब सामान तो ला दिया, अब खरीदेगा नहीं खरीदेगा वो मार्केट की डिमांड पे है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, उसको डिसीजन करना आना चाहिए, मतलब किस टाइम पे कैसा डिसीजन लेना चाहिए उसको ये प्रॉपर आना चाहिए एक इंटरप्रेन्योरशिप को, ठीक है। इंप्लीमेंट ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन मतलब होता है न्यू आइडिया, क्रिएट अ न्यू आइडिया, तो ये क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है, मतलब ये अगर बोर्ड है, हम चाहेंगे कि ये बोर्ड शाइनिंग क्या करे, तो सोचेगा कि इस पे और व्हाइट क्या करे, पेंट लगा दे, तो उसका न्यू इंप्लीमेंट आइडिया हो जाएगा कि इस पे और पेंट कर देंगे तो और ये शाइनिंग देने लगेगा, तो न्यू आइडिया को इंप्लीमेंट करना उसे इनोवेशन बोलते हैं। फिर यूटिलाइजेशन ऑफ इनोवेशन, यूटिलाइजेशन उसको अब कहाँ लगाना, कैसे यूटिलाइज करना, इसमें कितना लगाना है, कितना पैसा लगाना है, कितना प्रोडक्ट मंगाना है मार्केट के हिसाब से या फिर कस्टमर के डिमांड से, वो ये हो गया, ठीक है। अब आता है प्रोडक्ट एनालिसिस एंड मार्केटिंग सर्वे। प्रोडक्ट एनालिसिस, आप मार्केट में जाओगे, प्रोडक्ट को एनालिसिस करोगे, मान लो कुछ उठा लिए, अब उस चीज को तुम देखोगे कि हाँ मार्केट में ये ज्यादा चल रहा है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये चल रहा है यही लेना पड़ेगा। अब कहोगे 2 प्रोडक्ट है, वो महंगा है ये सस्ता है, वो एक्सपेंसिव है ये चीप है, तो चीप वाला कम चल रहा है, महंगा वाला ज्यादा चल रहा है, अब क्या करोगे, प्रोडक्ट को पहले एनालिसिस किए ना, कौन सा सस्ता है कौन सा ज्यादा महंगा है, तो जो महंगा है आपने उसको लाया, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा मार्केट के डिमांड पे है, तो उसी के डिमांड पे ये प्रोडक्ट को एनालिसिस करेगा, अब वो आइडेंटिफिकेशन करेगा बिजनेस को कि कौन सा बिजनेस हमारे लिए अच्छा है, आइडेंटिफाई करेगा कौन सा, अगर हम किराना दुकान खोल लें, दवाई का दुकान खोल लें, कौन सा बिजनेस हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो ये फंक्शन कैरेक्टर्स हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं, सो गाइस हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं, ये है क्वालिटीज ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। क्वालिटीज पूछता है आपका, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वालिटी इनोवेशन, ये है इनोवेशन, लिखते जाओ साथ के साथ, स्क्रीनशॉट कर लो या फिर वीडियो को पॉज कर दो वीडियो को, रुक जाओ और साथ में लिखते रहो या फिर वीडियो चला के भी लिखते रहो। Entrepreneurship develop new idea, प्रोडक्ट और सर्विसेज टू मीट मार्केट डिमांड। इनोवेशन क्या करता है, इनोवेशन मतलब होता है क्रिएट अ न्यू आइडिया। एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है, क्रिएट करता है अपने न्यू आइडिया को, और वो आइडिया क्या करता है, प्रोडक्ट पे लगाता है और प्रोडक्ट और सर्विस करता है हमारे कस्टमर से मार्केट डिमांड के हिसाब से, ठीक है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। फिर लीडरशिप, देखो लीडरशिप ना
एक क्या हुआ था, ये लीडरशिप से हमको याद है, हमने एक ERDA में गया था, ERDA कंपनी में, उससे हमको क्वेश्चन पूछा था कि लीडरशिप क्या होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इससे, तो ध्यान से पढ़ना। अब लीडरशिप हम लोग देखेंगे। ये देखो, एंटरप्रेन्योरशिप इंस्पायर एंड लीड टीम टू वर्क टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। एंटरप्रेन्योर लीडर का मतलब, अगर मान लो आप लोग पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ ना, तो आपके हिसाब से मैं लीडर हुआ ना। तो ये एक मोस्ट एग्जाम्पल। लीडर का काम क्या होता है कि वो इंस्पायर करे अपने वर्कर को और लीड करे, गार्डिंग करे, ताकि उसको कॉमन गोल को अचीव कर सके। ठीक है। अब सेल्फ डिसिप्लिन, मैनेजिंग टाइम, फाइनेंस एंड बिजनेस ऑपरेशन रिक्वायर स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन। देखो, सेल्फ डिसिप्लिन हमको पता है क्या करता है, टाइम को मैनेज करना पड़ता है। जैसे आप लोग कॉलेज जाते हो, 9 बजे आपका लेक्चर लगता है, तो ये आप डिसिप्लिन में ही ना जा रहे हो, ड्रेस पहन के जा रहे हो, तो ये डिसिप्लिन हो गया। तो इसमें भी डिसिप्लिन होता है, टाइम को मैनेज करना, किस टाइम पे कितना फाइनेंशियल कंडीशन आ रहा है, किसको कितना बिजनेस में लगाना है, तो वो सब आपका सेल्फ डिसिप्लिन का काम होता है। अब आता है कस्टमर फोकस। देखो, कस्टमर फोकस, अंडरस्टैंडिंग एंड मीटिंग कस्टमर नीड्स इट एट द केयर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देखो, कस्टमर फोकस, सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप का कस्टमर फोकस पे डिमांड है। आप अपने दुकान में ला दे रहे हो कि सबसे ज्यादा आपकी दुकान में क्या बिक रहा है, मान लो पंखे हैं, पंखे सबसे ज्यादा ले रहे हैं, गर्मी के दिन है, गर्मी का समर टाइम आ गया, तो पंखे बहुत ज्यादा बिक रहे हैं, लोगों ले रहे हैं, तो आप क्या करोगे, सबसे ज्यादा उस कस्टमर के डिमांड पे वो लाओगे ना। सबसे ज्यादा आप माइंड में सोचोगे ना कि सबसे ज्यादा ये बिक रहा है तो मैं ये लाऊंगा, तो इसके हिसाब से आप कुछ और दोगे ना, एक्स्ट्रा चीज, कस्टमर आपके पास इंटरेक्ट होंगे, तो कस्टमर पे फोकस हो गया। क्या कस्टमर पे क्या फोकस कर रहे हो, तो उसको क्या दे रहे हो। क्रिएटिव, इट कैन इंप्लीमेंट न्यू आइडिया एंड थिंग्स इन अ न्यू बेटर वे। देखो, क्रिएटिव क्या होता है, जो आइडिया को इंप्लीमेंट करता है ना, वो आइडिया क्या करता है, वो सोचता है कि उस आइडिया से भी अच्छा आइडिया आ जाए। जो आइडिया लाता है ना, तो लोग सोचते हैं कि उससे भी और अच्छा आइडिया आ जाए। जैसे ये मैं बोर्ड लगा दिया हूँ, तो आप लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, और मैं और आइडिया सोचूं, मैं यहाँ से जो डिजिटल बोर्ड ला देने के लिए, तो ये और अच्छा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्रिएटिव आइडिया हुआ। अब आता है रिस्क टेकर, दे आर विलिंग टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क टू अचीव बिजनेस सक्सेस। आपको पता होगा कि विदाउट रिस्क का कोई भी गोल अचीव नहीं होता है। आप बीटेक कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, पढ़ कर रहे हो, विदाउट पढ़ोगे नहीं तो रिस्क आप ले ही कहाँ रहे हो। ठीक है, तो ये रिस्क टेकर हो गया, जो कि रिस्क लेगा। तो 1 2 3 4 5 6, हालांकि मैं 5 लिखने वाला था, लेकिन 6 है ये। 6 लिख दोगे, आपका 5 नंबर 4 नंबर तो कहीं नहीं जाएगा। ये आप लिख लो, स्टैम्प पेपर पे साइन कर लो। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योरशिप का। एक क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और क्वालिटी ऑफ लीडर, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वालिटी ऑफ लीडर अगला अभी बताएंगे नेक्स्ट में। ये हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है। इससे आप लोग ये लिख लो, अगर वो ना हो, अगर लीडरशिप आए तो लीडरशिप में भी आप लोग ये सब लिख सकते हो। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। मेरे प्यारे दोस्तों, अब जो है नेक्स्ट टॉपिक ये है पार्टनरशिप फ्रेम। ठीक है, जो कि आपका 2 नंबर या फिर 1 नंबर में पूछता है। ठीक है, ये दोनों, ये है बैरियर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसका क्वेश्चन ये आ जाता है, पार्टनरशिप फ्रेम क्या होता है। ठीक है, तो देखो, तो पार्टनरशिप फ्रेम इज द रिलेशन बिटवीन अ पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनीवन। ये देखो कितना इजी है। इसमें क्या करता है, पार्टनर्स में एक रिलेशन होता है, किसका, पर्सन का। हु पर्सन, कितना पर्सन, 2 पर्सन। यहाँ पे क्या है, रिलेशन बिटवीन पर्सन हु, तो यहाँ पे लिख देता है 2 पर्सन। आप लोग लिख लो यहाँ पे 2 पर्सन, 2 और 2 से ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे रिलेशन बिटवीन 2 पर्सन हु हैव एग्रीड टू। वो क्या करते हैं, जो भी बिजनेस अपना करेंगे ना, तो अपना बिजनेस करके तो प्रॉफिट भी शेयर करेंगे और लॉस भी शेयर करेंगे, तो उसको हम लोग पार्टनरशिप फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, और याद करने का कोई चीज नहीं, आप लोग को माइंड में आ जाएगा कि वही होता है, 2 इंसान का रिलेशन होता है। जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन ना सोचना, वो पार्टनरशिप फ्रेम नहीं होता है, वो लवनेस का अलग बात होता है। ठीक है, तो उस पर माइंड में लेके मत चले जाना। डिप्लोमा कर रहे हो बाबू, भविष्य बना लो। जिसको बीटेक करना है वो ध्यान से ये सब्जेक्ट भी पढ़ ले। ठीक है, जिसको आगे जाना है, अपना MBA करना है, तो ये सब्जेक्ट तो अच्छे से पढ़ ले। ठीक है, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ सब कुछ लेके चल रहा हूँ। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे ध्यान ना देना, हालांकि आजकल कोई सिंगल नहीं है, लेकिन फिर भी बाबू उस पर भी ध्यान दो, लेकिन एक लिमिटेशंस तक ही ध्यान देना, और इस पर थोड़ा और ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है, तो ये तो आपको याद ही रहेगा कि 2 रिलेशन बिटवीन होता है ह्यूमंस के बीच, जो कि क्या करता है, प्रॉफिट शेयर करता है अपने बिजनेस करके। ठीक है, नेक्स्ट आता है बैरियर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, देखो बैरियर है तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मैंने 4 ही लिखा है क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। हालांकि ये 2 और 1 नंबर, इससे ज्यादा आप लोग को ये नहीं पूछता है। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ आप लोग लिख के रख लो यार, आप लोग पीछे भी जाके देखना। अभी तो ये तो सिर्फ आपको सब कुछ बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बाकी है, साथ साथ आपको सब बताते जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल से होना याद रखना है, आज जाओगे नंबर फाड़ के लेके जाओगे। अब की बार मैंने 5000 प्राइस दिया था, अब की बार तो भाई अगला बार तो बहुत ज्यादा रहेगा। ये देखो क्या होता है, इन्वायरमेंट
बैरियर, पर्सनल बैरियर, लैक ऑफ सोशल कैपिटल और डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो ये 4 होते हैं बैरियर जो याद रखो। एग्जाम में ऐसे पूछता है कि राइट एनी वन बैरियर, तो कोई एक बैरियर का नाम लिख दो, इन्वायरमेंटल लिख दो, पर्सनल लिख दो, लैक ऑफ सोशल कैपिटल लिख दो या फिर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस 2-3 इतना ही टॉपिक। ठीक है, और देखो अब टॉपिक बच रहा है इसमें लीडरशिप का, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लीडरशिप का वीडियो मैं शाम को प्रोवाइड कर दूंगा, कल परसों। ठीक है, उसकी बात नहीं, मतलब ये वीडियो तो डेली आएगा, आप डेली रखो। अब थोड़ा तबियत से देखो रिकवर हुआ हूं ना, आपसे लोगों से बात कर रहा हूँ, थोड़ा इंटरेक्ट करूँ तो गला भी ठीक हो रहा है। ठीक है, तो लीडरशिप अभी बाकी है। लीडरशिप क्या होता है, इसका क्वालिटीज क्या होता है, इसका नीड क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको भी मैं लेके आऊंगा। और सबसे पहले बाबू एक बार आप लोग ना, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कमेंट करके ये बता दो कि ये वीडियो कैसा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बेस्ट है या नहीं है, आप लोग ये बता दो, अच्छा है कि नहीं है, मतलब ये आप लोगों को प्रॉफिट, इस वीडियो से प्रॉफिट है या नहीं है। अगर अच्छा होगा तो मैं वीडियो को आगे करूंगा, नहीं होगा तो मैं वीडियो को आगे नहीं करूंगा। ओके, ये आप लोग के हाथ में है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जो मैंने बोला है वो बताओ, पहले कमेंट करके बताओ ये अच्छा है नहीं है, मैं क्या करूं या ना करूं, आगे कंटिन्यू करूं, आगे टॉपिक लाऊं या लीडर वाला या ना लाऊं, जल्दी से आप लोग बता दो। ओके।